आज मैं ओल्ड मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जिसे एम नाइट शैमालन ने डायरेक्ट किया है। मूवी बहुत न्यू है तो अभी के रेटिंग अनुसार इसे मिला है 5.8 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक फैमिली को देखते हैं, गाय, प्रिस्का और उनके दो बच्चे, 6 साल का बेटा ट्रेंट और 11 साल की बेटी मैड्रॉक्स। तो वो लोग अपने वैकेशन में एक बीच साइड रिसोर्ट में आए थे। रिसोर्ट में खुद मैनेजर उन्हें वेलकम ड्रिंक के साथ वेलकम करता है। प्रिस्का बहुत ही कम बजट में ऑनलाइन से इस होटल को बुक करी थी और वो यहाँ सभी के साथ आखिरी बार छुट्टी मनाने आई थी क्योंकि उसे ट्यूमर हुआ है और वो गाय से इस वैकेशन के बाद डिवोर्स ले लेगी। बट मैड डॉग्स और टेनेट को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। टेंट को वहाँ एक बच्चे से दोस्ती हो जाती है, इटलिव, और वो इस रिसोर्ट मैनेजर का नेफ्यू भी है और उन दोनों का एक साइन लैंग्वेज भी बन जाता है जिससे वो दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को मैसेज करता था। देन रिसोर्ट में हम और एक फैमिली से मिलते हैं, क्रिस्टल, चार्ल्स, उन लोगों की बेटी कारा और चार्ल्स की मॉम एग्नेस। उधर और एक कपल थे, पैट्रिसिया और जेरिन। तो पैट्रिसिया को अचानक मिर्गी का अटैक आ जाता है बट होटल के मैनेजर और बाकी सभी उन्हें संभालता है और पैट्रिसिया की हालत भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। खैर, तो नेक्स्ट डे रिसोर्ट की मैनेजर प्रिस्का और गाय को बोलता है कि पास में ही एक प्राइवेट बीच है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और वो जस्ट कुछ ही लोगों को ये ऑफर करता है। तो इस बात से सभी एक्साइटेड हो जाता है जाने के लिए। देन वैन में जाते वक्त वो लोग क्रिस्टल और उसकी फैमिली से भी मिलते हैं और वो लोग भी इसमें शामिल थे। देन ड्राइवर बीच के कुछ दूर उन्हें छोड़कर चला जाता है ये बोलकर कि यहाँ से अब उन्हें पैदल ही जाना पड़ेगा। देन सभी रिसोर्ट से आया हुआ बहुत सारे फूड के साथ बीच पे पहुँचते हैं। तो वहाँ जाके सभी एंजॉय करने लगते हैं। मैड्रॉक्स थोड़ी दूर पे एक आदमी को देखता है जो कि सेडन, वो एक फेमस रैपर था और मैड्रॉक्स उसका फैन भी थी। बट तभी के लिए गाय आकर उसे बात करने के लिए रोक देता है। उधर खेलते हुए टेंट को कुछ चीजें मिलती है जिसे देखकर लग रहा था कि जो पहले लोग आए थे उन्होंने फेंक कर गया है, बट तब उसे सभी इग्नोर कर देता है। दिन जब टेंट पानी में था तो उसे थोड़ा अजीब लगता है कि पानी में कोई भी मछली नहीं है और तभी पानी में एक लाश मिलता है जो तैर कर आ रहा था पानी में से और सभी को लगता है कि सेडन ने उसका खून किया है क्योंकि वो ही सबसे पहले यहाँ पर मौजूद था। बट उसका कहना था कि वो ज़रूर उसके साथ आया था बट वो लड़की स्विम करते हुए गायब हो गई थी और सेडन के नाक से लगातार खून बह रहा था और वो लोग वहाँ किसी को बुला भी नहीं पा रहा था क्योंकि नेटवर्क इशू के वजह से फ़ोन काम ही नहीं कर रहा था। तभी वहाँ और एक कपल पहुँचते हैं, पैट्रिसिया और जेरिन। वो लोग ये सब देखकर जेरिन बाहर जाके हेल्प लाने की कोशिश करता है बट शॉकिंगली वो इस बीच से वापस ही नहीं जा पाता। कुछ दूर जाने के बाद ही उसे चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। उधर चार्ल्स के मॉम एग्नेस की अचानक मौत हो जाती है और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। देन प्रिस्का बच्चों को संभालने जाती है। पहले तो वो उन लोगों को ढूंढ ही नहीं पाती। देन वो देखती है बच्चे अब छोटे नहीं बड़े हो चुके थे। थोड़ी देर पहले ही जो भाई बहन 6 और 11 साल के थे बट अब वो दोनों 15-16 साल के हो चुके थे। चार्ल्स एक डॉक्टर था, उसके मुताबिक शायद सभी को वायरस के शिकार में है। चार्ल्स का मानो दिमाग खराब हो जाता है और वो सेडन को दोषी मानकर उस पर ही चाकू से हमला कर देता है बट उससे कुछ नहीं होता, घाव अपने आप ठीक हो जाता है। ये सब से सभी बहुत परेशान होता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। दिन सभी दो दो करके अलग अलग जगह से जाने की कोशिश करता है बट कुछ नहीं होता, सभी बेहोश हो जाता है उससे। बाद में सभी सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी प्रिस्का बेहोश होके गिर जाती है। उसके पेट में जो ट्यूमर था वो कल तक सिर्फ
3 सेंटीमीटर का था, बट अब बहुत बड़ा हो चुका था। तो जो कि उस ट्यूमर को अभी बाहर ले आना था, इसीलिए चार्ल्स नाइफ से स्किन को काटने लगता है, बट काटते ही स्किन जुड़ने लगता है। तो इस बार सभी स्किन को खींच के पकड़ के रखता है और चार्ल्स ट्यूमर को बाहर निकलता है। देन प्रिस्का को होश आती है और वो अब बेटर फील कर रही थी। उधर सभी नोटिस करते हैं कि जो लड़की की लाश मिली थी वो अभी एक स्केलेटन में बदल चुकी थी, जिससे होने में लगभग 7 साल लग जाता है और उन्हें तो यहाँ आने में सिर्फ 1 घंटे ही हुए हैं। देन सभी डिस्कस करते हैं और वो समझ पाते हैं कि ये सब टाइम का खेल है। समहाउ इस बीच पर टाइम बहुत तेजी से गुजरता है, मतलब हर 30 मिनट पे मानो 1 साल। और यहाँ सभी के आगे भी बढ़ रहे थे। बच्चों की एज भी तेजी से बढ़ रही थी और उन लोगों के चेहरे पे रिंकल्स भी आ रहे थे। शायद इस बीच के हवा और ग्रेविटी में कुछ तो अलग है। बाय द वे, बालों और नाखूनों में डेथ स्केल की मौजूद होने के कारण वो नहीं बढ़ रहा था। खैर, तो उस तरफ चार्ल्स अपना मेंटल बैलेंस खो रहा था, बहुत अजीब बिहेव कर रहा था वो। फिर हम देखते हैं केट, जो कि बहुत सारा खाना खा रही थी, बट जब सभी उसे देखते हैं तो वो प्रेग्नेंट थी। एक्चुअली खेल खेल में टेंट और कारा के बीच ये गलती हो गया था, इस क्यूरियसिटी को मिटाने के चक्कर में। कारा 5 मंथ की प्रेग्नेंट लग रही थी, उसके साथ साथ उसे लेबर पेन भी स्टार्ट हो जाता है और वो एक बच्चे को जन्म भी देती है। बट टाइम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि ये न्यू बॉर्न बेबी उसे सरवाइव नहीं कर पाता और वो वहीं पे मर जाता है। उधर सभी के हालात खराब थे। क्रिस्टल, जो अपने आप को बहुत खूबसूरत मानती थी, अब उसका चेहरा रिंकल से भर चुके थे। और उधर चार्ल्स की मेंटल कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि वो सेडन का खून कर देता है, बार बार चाकू से मारकर। खैर, तो जैरेन डिसाइड करता है कि वो तैर के जाएगा रिसॉर्ट के पास, और कोई चारा नहीं है। देन सभी के डिस्कशन के दौरान पता चलता है कि वो लोग जो आए थे, सभी की कोई ना कोई बीमारी है। चार्ल्स को मेंटल प्रॉब्लम है, साथ ही रेसिस्ट भी था। क्रिस्टल को कैल्शियम की प्रॉब्लम थी। सेडन को ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम था। उधर प्रिस्का को ट्यूमर तो था ही। और कोई तो कारण है सारे बीमार लोगों को यहाँ ले आने का। और उन सभी की पासपोर्ट भी रिजॉर्ट के लोगों के पास ही था, मतलब रिजॉर्ट वाले कभी भी उनका सब कुछ मिटा सकता है और कोई भी प्रूफ नहीं होगा कि वो लोग कभी यहाँ आए भी थे। दिन कुछ देर के बाद उन्हें जैरिन का भी लाश मिलता है। कारा फ्रस्ट्रेटेड होकर पहाड़ से ऊपर चढ़ने लगती है कि शायद वो ऊपर पहुंच पाए, बट कुछ ही दूर जाने के बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर के मर जाती है। उधर पैट्रिसिया को इतनी बुरी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं कि वो वहीं पे अपनी जान दे बैठती है। दिन सूरज ढलने के साथ साथ गाय का विजन ब्लड हो जाता है और प्रिस्का की भी डेथ हो रही थी। बट इन सब के बावजूद गाय और प्रिस्का एक दूसरे के पास आते हैं। उनके बीच सारे गलतफहमी भी खत्म हो जाता है। उस तरफ टेंट और मैडॉक्स को एक डायरी मिलती है, जो शायद पहले आए हुए किसी पर्सन का था। मैडॉक्स को डायरी में बहुत सारे लोगों का नाम मिलता है, जो शायद इस बीच पे आया था और दिन गायब हो गया। तभी टेंट को दूर पहाड़ी पे कुछ दिखता है जो साइन कर रही थी। वो एक कैमरा था, मतलब दूर से कोई उन पर नज़र रख रहा था। उधर चार्ल्स एक नाइफ लेकर गाय के ऊपर हमला करने लगता है। गाय उसे बचने की कोशिश करता है, बट चार्ल्स अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। तभी प्रिस्का एक जंग वाली चाकू से चार्ल्स के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे पॉइजन फैलकर चार्ल्स की बहुत बुरी तरह मौत हो जाती है। उस तरफ टेंट और मैडॉक्स एक केव में जाकर छुपता है और वहाँ उन्हें क्रिस्टल मिलती है, जो कि अभी बहुत डरावना लग रही थी। कैल्शियम डिफिशिएंसी के वजह से उसका बैकबोन बेंड हो चुका था, हड्डियाँ भी कमज़ोर हो चुकी थी।
जिससे उसका भी मेंटल स्टेट बिगड़ गया था और वो थोड़ी सी चलने पर ही हड्डियां टूटने लगती है और अजीब गरीब शेप में आ जाता है। देन फाइनली क्रिस्टल की भी मौत हो जाती है। उधर गाय और प्रिस्का बूढ़े होने के कारण उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब सिर्फ भाई बहन बचे थे। नेक्स्ट डे वो दोनों और भी बड़े हो चुके थे और उनके पास सिर्फ 13 घंटे बचे थे। टाइम पास करने के लिए दोनों रेत से खेलने लगते हैं, बट तभी टेंट को याद आता है कि इडलिव ने एक साइन लैंग्वेज लेटर भेजा था यहाँ आने से पहले, जो अभी तक टेंट ने डिकोड ही नहीं किया था। तो वो उसे क्रैक करता है तो उसे एक मैसेज मिलता है कि उनके अंकल को कोरल पसंद नहीं है। तो इडलिव को शक हुआ था अपने अंकल के ऊपर, क्योंकि उसे देखा था कि कोई भी जो इस बीच पर आया है वो कभी भी लौट के नहीं आया, इसीलिए उसने शायद ये कोरल वाली बात सुन लिया था। खैर, तो वो दोनों उसी वक्त उस कोरल के तरफ बढ़ते हैं और ये पानी के अंदर से होते हुए एक कवर जैसा था जो उस बीच के चेंजेस से उन्हें बचा सकता है। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं उसे पार करने की, बट मैड्रॉक्स की ड्रेस वहाँ पर अटक जाती है। दोनों की सांस भी फूल रहे थे। तभी सीन कट होकर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि वही ड्राइवर था जो बीच के चारों तरफ कैमरा लगाकर उन पे नज़र रख रहा था। वो अपने बॉस को फ़ोन करके बोलता है कि यहाँ पर सभी के मौत हो चुके हैं। देन वो एक रिसर्च लैब में जाता है जो कि रिसोर्ट में ही था और ये वॉरेन एंड वॉरेन के थे और यहाँ पर रिसोर्ट मैनेजर ही मास्टरमाइंड थे जो कि उस बीच को यूज़ करता था एक लैब के तरह। एक्चुअली वो लोग बीमार लोगों को चूज़ करता है, देन उन्हें दवाई देता है ड्रिंक में मिलाकर, फिर उस बीच पे भेज देता है टेस्ट करने के लिए कि कितने देर तक ये असर हो, कोई साइड इफ़ेक्ट है क्या नहीं, ये सब जानने के लिए। मतलब सब इंसान लैब के टेस्ट रैट्स की तरह यूज़ होते थे और जो कि उस बीच पर टाइम जल्दी से गुजरता था, इसीलिए उन्हें ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ता था। अगर दवाई ने अच्छा रिजल्ट दिया तो वो लोग लाखों लोगों को बचा सकता है, इसीलिए उन्हें कोई पछतावा भी नहीं था। और उन्हें सक्सेस भी हुआ कॉज उन्होंने पैट्रिसिया को मिर्गी की दवाई दिया था, जिससे पैट्रिसिया को पूरे 8 घंटे तक दौरे नहीं आया, यानी 16 साल। तो वो लोग इस बात को सेलिब्रेट करते हैं और उधर हमें पता चलता है कि मैड्रॉक्स और टेंट अभी भी जिंदा थे। पानी में वो लोग एक साथ बचकर बाहर आते हैं और वो दोनों अपने साथ उस डायरी को भी लेकर आए थे जिससे दोनों रिसोर्ट में ही आया हुआ एक पुलिस ऑफिसर को दे देता है। जब ऑफिसर चेक करता है कि सच में जो जो नाम लिखा हुआ है सभी गायब हो चुके थे, देन वो अपनी टीम को बुलाकर होटल को सील कर देता है। देन सभी को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल जाता है और लास्ट में टेंट इडलिव को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसी के वजह से ही दोनों भाई बहन लौट पाए। और बस इसी के साथ साथ मूवी भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमें यहाँ और कुछ नहीं पता लगता इस बीच के बारे में कि कैसे ये सब शुरू हुआ और आखिर अर्थ में ऐसे कैसे कोई बीच बना। खैर, मूवी का कॉन्सेप्ट सच में बहुत अच्छा था और एम नाइट शैमालन जिसने बहुत बढ़िया फिल्म बना चुके हैं जैसे कि ग्लास, स्प्लिट, सिक्स सेंस, तो मुझे पर्सनली मूवी से उम्मीद थोड़ी और थी क्योंकि मूवी में कैरेक्टर की एक्टिंग ज़्यादा खास नहीं थी और लास्ट में सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही सब कुछ क्लियर कर दिया। मतलब सारे राज खोलना और उनका बाहर आना, जो कि थोड़ी इनकम्प्लीट सी लगी। एनीवे, चलो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।